मसीह के बारे जी हकीकत यथार्थ या तत्थ जोड़े आ उन्होंने आप देख रहे थे, जिहदे असी पहला नंबर देखा सीगा कि मसीह साडा महायाजक आ, फिर मसीह परमेश्वर के दाहिने हथ जा बैठा है और सच्चाइयां का सेवक आ और एक स्वर्गीय याजक आ और नवी वाचा का मध्यस्थ आ और एक मात्र और सच्चा बलिदान बनया है। और सतवीं गल सीगी सारिया आशीषां दा या बरकतां दा स्रोत। हालेलुया। यानी कि सारिया बरकतां दा देण वाला ना। सो उन्हां विच जिहड़ी असीं स्रोत दे विच देखिया ते उह स्रोत दे रूप दे विच जदों साडे कोल जदों दी दया आ ते दया भी की है एक सोते दी तरह है, ना मुक्कण वाली दया आ। और वो आप देखिया सी इब्रानियों 8 अध्याय उसदी 12 आयत और उहदे कोल पापां दी क्षमा आ, यानी कि वो पापां दी क्षमा दा समझ लो एक दया दा सागर आ। पापां दी क्षमा दा भी किया हो पूरा, यानी कि उहदे को माफ़ी दा भी उहदे को खजाना है। और उस तो बाद आप देख रहे थे आने वालियां अच्छियां वस्तुआं आया उहदे कोल जिहड़ियां। हालेलुया। जिन्नियां भी सानूं मिलण वालियां वस्तुआं आ अच्छियां वो किहदे कोल आ? वो यीशु मसीह कोल आ। और अनंतकालीन छुटकारा यीशु मसीह कोल आ, यानी कि जिहड़ा छुटकारा अनंतकालीन है पहली गल, और छुटकारा जिहड़ा छुटकारे का भी उहदे दा कोई हिसाब लगाया जा सकता नहीं, छुटकारे का भी वो सोता है। और शुद्ध किता गया विवेक, पंजवीं गल देखी सी शुद्ध किता गया विवेक, यानी कि सानू जिहड़ी विवेक के शुद्धिकरण की आशीष आ वो भी यीशु मसीह के कोलों सानू प्राप्त हुई है। और इहदे लई आपां पढ़दे हां इब्रानियों 9 अध्याय दी 14 आयत। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? हाँ, तुहाडे विवेक नूं क्यों ना शुद्ध करूगा मरिया होया कामां तों। सो यानी कि विवेक नूं भी वो शुद्ध जिहड़ा आ एक अद्धे जने नहीं कर रहा, विवेक नूं शुद्ध करन दे वास्ते भी उहदे कोल की आ एक सोता है। हालेलुया। यानी कि वो एसिड या वो जी चीज़ या वो पानी जल या कुछ भी आ जिहदे द्वारा या बाणी का चश्मा जिहदे द्वारा साडे विवेक नूं शुद्ध कर सकदा, उहदा भी क्या उहदे कोल खजाना ही है। हालेलुया। या सोता या स्रोत या। और अनंत विरास या 6वीं गल है अनंत विरासत, माफ अनंत विरासत ब्रैकेट विच लिख लो मिरास। दया का सोता आ, पापां की माफ़ी का सोता आ, आने वाली वस्तुओं का सोता आ, अनंतकालीन छुटकारे का सोता आ, शुद्ध होने वाले विवेक का भी सोता आ, और अनंत विरासत का भी क्या हो सोता आ। 9:15 पढ़ लो इब्रानियों 9 अध्याय 15 आए। और इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हाँ, अनंत मिरास नूं की करन भला प्राप्त करन बुलाए हुए लोग। हालेलुया। असल में जिहड़ा गॉस्पल आ सुसमाचार आ उहदे विच ये सारियां चीज़ां की आ लोगों तक पहुँचाइया जांदियां सुसमाचार द्वारा खुशखबरी किया जाता है। और उसके द्वारा ये सारिया चीज़ों तो लोगों को किया जाता है जाणू कराया जाता है। अगर मसीह के कोल कोई आवे तो ये चीज़ों की कर सकता है प्राप्त कर सकता। हालेलुया। सो एतवार असी बस्ती बाबा के विच समाचार दिता और अज सवेरे असी दयालपुर के भी समाचार दिता है। हालेलुया। सवेरे 4:45 बजे के असी उठे हुए हैं और 3 बजे के करीब बेचैनी जी होनी शुरू हो गई सी, क्योंकि एक बोझ होंदा नींद नूंद नहीं आए। हालेलुया। और उस तो बाद असीं आके फिर इधर कपूरथला साइड पर विजिट किया
फिर आके इधर प्रार्थना का भी हिस्सा अपनाया। हालेलुया। तुहाडे च कुछ लोगों अज प्रार्थना में नहीं पहुँच सके तो वह पहला केशव ने भुगताया, बाद च मैं भी थके टुटे ने फिर भुगताया। हालेलुया। तो सारा कुछ साढ़े ते ना छड्डो। असी तो प्रार्थना करते रहने, वचन सुनाते रहने। असी इतने सदन का मकसद है, जेकर कोई ढिला है प्रार्थना में जिम्मेदार नहीं तो इतने आके की करे, प्रार्थना में बल पावे तो उन्होंने जिम्मेदारी आ जाए। हालेलुया। ठीक है भी पुत्र दस देना सारे लोग बेले बैठन लेने छड्डिया, वो तो इतने ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते, इस करके उन्होंने थोड़ा छड्डिया है। जी प्रार्थना की ड्यूटी वो लगी हुई है, वो उदा ही मम्मी डैडी उन्होंने था। हालेलुया। सो कहने का मतलब है ये तो बाद जेकर साढ़े कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसा काम पै जाए जिस उन्होंने उस टाइम पर जाना जरूरी है, तो उन्होंने एक यानी कि जिदा फौज के दाखिल है बंदा एंटर आ, तो अगले कमांडर के कोलों की लेना भला इजाजत लैनी आ, तो रब की फौज है, असी साडा भी कोई कानून है, क्योंकि असी जिन्ना ये गंभीरता दिखावांगे खुदा उन्ना ही सानू जलाली बनाऊगा। हालेलुया। जो भी साढ़े को आग्ञा निकलती है तो जे उन्होंने असी उहदे सामने वैसे ही सीधा फॉर्मेलिटी जो कोई गल नहीं प्रार्थना लगे ना ना उन्होंने इन्फॉर्म करना, ना फिर दूसरे भैन भरावां करना, नहीं इदा नहीं करना। दसना उहदे बारे मैं इस टाइम पर नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, तो कोई हो रहा या तुहाडे लागे कोई होर भैन भरा घर चों कोई हो रहा, उन्होंने की करो भाई जाके 1 घंटा मेरे धन्नवाद करके। और अज मैं दस रहा सीगा कुछ सवाल हो रहे थे अपने साडे कलीसिया के मैंबर ने सवाल किया सीगा भी ਜਿਹੜੇ अपने लोग दूसरे भी आ वो भी स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, उस गल उन्ना की समझ लेंगे। इसलिए तुहानूं दस्सिया माँ नूं जरूर सुनिया करो ताकि वो तुहानूं फेस टू फेस गलबात करके दस सके जिहड़ी गल कीती गई है। हालेलुया। फिर जे माँ नूं सही तरह समझोगे, माँ जिन्होंने तुहाडे कोल लैके आओगी उसदी गल तुसीं समझ सकोगे। सो उन्होंने किहड़े संदर्भ नाल कही उहदे बारे मैं कुछ नहीं कह सकता, पर उहदे चों असीं उन्हां नूं इहदे लई गलत नहीं कहते कि उन्होंने इदां कहा कि होणगे सच्ची होने हैं, पर बाणी में कुछ सवाल आ साडे लिए किए जाने वाले। पहली गल तो वचन च लिखा यीशु मसीह तो बगैर मुक्ति हैगी, तो जिहड़ा मुक्त नहीं होगा स्वर्ग च किद्दां जाऊगा, मुक्त होया स्वर्ग जाऊगा। हालेलुया। दूसरी गल आ कि जिहदे विच पाप आ वो स्वर्ग दे विच जा सकदा जा सकदा नहीं। तीसरी गल यह है जमीन के उत्ते ते आकाश के हेठां कोई होर नाम दिता ही नहीं गया जितों मुक्ति पाई जाती। हालेलुया। सो इस प्रकार के काफ़ी सवाल आ कि जे इदां मुक्ति पाई जाए तो यीशु मसीह के बलिदान का कोई फायदा ही नहीं, कि होर भी लोग होणगे तां असीं काहतों इन्नियां पाबंदियां दे विच रहीए, जे होर भी लोग होर प्रकार का जप तप करके प्रभु के कोल पहुँच सकते हैं या स्वर्ग च पहुँच सकते, फिर सानूं इन्ना लोड़ नहीं कुछ भी, क्योंकि यीशु मसीह की बलि भी बेकार है। हालेलुया। पर उत्थे गल की आई आ कि जदों यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठी या यीशु मसीह के सलीब दिते जाण तो पहले संसार दे विच जिहड़े लोग सीगे इजरायली, इन्हां दा न्याय व्यवस्था के अनुसार किया जाना, ये व्यवस्था विच पाए गए ठीक तो धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और उस तो बाद फिर उहदे नाल नाल संसार च होर भी लोग इस संसार च परमेश्वर तो सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करदा, उन्होंने जो व्यवस्था दी आ तो चुनिया हुआ व्यवस्था दी, ਜਿਹੜੇ चुने नहीं गए उन्होंने व्यवस्था देने तो अलावा की दिता है विवेक दिता। उन्हों का न्याय काहदे नाल होना विवेक। तो जिन्हों ने विवेक की सुन के अपने आप को सैट किया होगा वो विवेक की सुन के कारण धर्मी ठहराए गए, जिन्होंने व्यवस्था के कारण अपने आप को ठीक किया होगा व्यवस्था के कारण की कराए गए धर्मी ठहराए गए। वो यीशु मसीह के सलीब दिते जाण तो पहला वो जो धर्मी ठहराए गए आ दोने ग्रुप आदम तो लैके यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक, वो जो धर्मी ठहराए गए असल दे विच थले की सीगे, तुहानूं काफी बार दस्सिया धर्मी ठहराए जाण दे बावजूद भी किहदी कैद च सीगे, शैतान अपना हक जताउंदा सीगा। वो जिहड़ी बलि है ना जिन्हें इन्हां दे आत्मा नूं शुद्ध करना है वो अजे तक बलि होई नहीं। इसलिए ये मेरी कैद दे विच
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ 2020 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਹੀ ਬਚਾਈ ਜਾਊ। ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਜੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਾ ਸੋਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਮਿਰਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਰਾਸ ਆ? ਅਨੰਤ ਮਿਰਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀ ਮਿਰਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ। ਸੋ ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵਿਆ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਰਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਏ। हाँ पढ़ दो दोबारा फिर। मिरास। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, हाँ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा हाँ, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हाँ, बुलाए हुए लोग इन्हों की करनगे प्राप्त करनगे। हालेलुया। सो सोता बहिंदा आ ते ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਸ਼ਾਰਟ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣਾ। 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। 9 की 10। हाँ जी, 9 की 10। इसलिए कि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, हाँ, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ, मनुष्य के शत्रुओं पर विजय, यही है। हाँ जी, 10 तो सीख गया था। हाँ हाँ 10। इसलिए कि वह केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ, ये आयत नहीं असल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਅਨੰਤ ਮਿਰਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਜੈ। ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 7ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 7ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ। इब्रानियों 10 अध्याय 10 है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, पवित्र किए गए हैं, इसलिए पवित्र होने की भी साडे कोल की आ आशीष है। और ये आशीष भी किसी एक दे लिए नहीं, अनेकां दे वास्ते हैगी। और 10 अध्याय 10वीं गल सिद्धता की है। पहला सिद्धता, हाँ हाँ ठीक है। सिद्धता 10 अध्याय 14 आए। सिद्धता की भी साडे कोल आशीष है, एक कोल नहीं अनेक कोल, इदा करके ही समझना है। आशीषां दा स्रोत दे रूप दे विच असीं इदां समझना। हाँ, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਵਾਈ, हाँ अगवाई है ना, अगवाई प्राप्त होंगी है सानू। एक नूं नहीं सानू सारे जिन्ने उहदे ते भरोसा रखदे आ प्रभु उन्हां दा प्रतिनिधित्व करदा। 9 अध्याय उहदी 24 है इब्रानी। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। सो साडे लिए ओने अगे साडे पहले पहुंच गया, साडी अगवाई दे लिए पहले ही सारा प्रतिनिधित्व करता है भी साडी गल नूं परमेश्वर दे अगे रखण वाला, कहने दा मतलब प्रतिनिधित्व हुंदा है जिवें कि एक ग्रुप आ ओदी गल नूं अगे पहुंचाउण वाला। और ये भी एक दी नहीं, ये पूरे संसार। और अगे आ जाओ पापां नूं भुल जाना, पापां नूं भुल जाना। ये साडे कोल एक आशीष आ कि असीं जदों अपने पापां नूं मन लिया तो खुदा साडे पापां नूं की कर गया, भुल ही गया। हालेलुया। ये संसार दी बाकी लोगों को आशीष है नहीं, सारे दे पाप याद है। ते वचन च लिखिआ आ किताबां की कीतियां जाणियां आ, खोलियां जाणियां ते न्याय कीता जाना है। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय 17-18 आए। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हाँ, पापां नूं ते अधर्म दे कामां नूं फिर कदी याद ना करूंगा। हाँ जी 18 तक। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, हुण साडे कोल आशीष की आ, असीं इदां मन के चलीए खुदा साडे पापां नूं की हो गया भला, भुल गया। ते जेकर भुल गया ना ते हुण आपां नूं याद कराइए, ये भी गल नाल है। हालेलुया। जे वो एडे घिनौने पाप जिन्हां नूं सोच के भी आपां नूं शर्म आउंदी आ, ते जे वो भुल गया ना ते हुण दोबारा उहनूं रिपीट दोहराइए ना, भुले ही रहण दईए। हालेलुया। क्योंकि जो किताब खुलनी आ तो जिहड़ा उहदे विच आ गया, जिहड़ा उहनूं याद रह गया, सो वो भुलदा किदां है ना। परमेश्वर भुलदा किदां आ, जदों असीं वो माफ़ी पाई परमेश्वर भुल गया तो भुलिया ही रहिंदा कदों आ, जदों असीं उहदी व्यवस्था ते विधि दे अनुसार अगे चलना शुरू कर दिंदे। हाँ, उहदा भी उधर नूं ध्यान ही नहीं जाना।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਘਨਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਔਰ परमेश्वर तक पहुंच, परमेश्वर तक पहुंच। परमेश्वर तक पहुंच ये भी किया अपने भला आशीष, ये भी साडे लिए बरकत आ कि साडी पहुंच कित्थों तक हो गई आ, परमेश्वर तक हो गई है। असी धन क्यों कहे जाने आ, क्योंकि ये धन्यता जिहड़ी आ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਧਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ इब्रानियों। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। बस इतने आप अपने लिए क्या कि सानू परमेश्वर तक साडी की हो गई आ पहुंच। हालेलुया। 10 ਦੀ 19 ਹਾਂ ਠੀਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡਾ महाजाजक क्या, दूसरा परमेश्वर के सच्चे हाथ विराजमान है, तीसरा सच्चाइयों का सेवक है, चौथा मसीह स्वर्गीय जाजक है, पंजवा नवी वाचा का मध्यस्थ है, छेवां एकमात्र ते सच्चा बलिदान ਬਣਿਆ, सतवां ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਇਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਤੀਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੌਥੀ ਅਨੰਤਕਾਲੀਨ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ, ਛੇਵੀਂ ਅਨੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਤਵੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਭੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਿੱਧਤਾ, ਅਗਵਾਈ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खुदावंद तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं आज अच्छे समय लिए। खुदावंद तुझे फिर खुदावंद अपनी जिंदगी च बैठ के तेरे वचन सीखने का सौभाग्य दे दिता। ये वचन साडे जीवन च काम करन,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।